दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं बात कर रही थी एंजल की, स्पिरिट गाइड की, एंसेस्टर की, कि ये एंजल, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड आपको कैसे मदद करते हैं। एक तो होता है कि एंजल नंबर से मदद करते हैं। ये जब आप जर्नी में होते हो आपको 111, 1111, 1010, 99 बहुत ज़्यादा दिखेगा। हालांकि अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग नंबर दिखते हैं। 99 कब दिखते हैं, 1010 कब दिखते हैं, 1111 कब दिखते हैं, वो बाद में कभी बात करेंगे, या काफ़ी लोग बोल चुके हैं। ठीक है। ख़ास करके जर्नी के दौरान 111 ज़्यादा दिखती है। और कुछ लोग काफ़ी हद तक हीलिंग वगैरह किए होते हैं, जाने अनजाने में रिचुअल्स वगैरह, तो 1111 दिखता है। कुछ लोग कुछ कार्मिक सिचुएशन पार कर चुके होते हैं तो भी इनको 1111, 1010 ये नंबर दिखती है, 1212 दिखाई देती है। ठीक है। तो मैं एंजल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ, एंजल की गाइडेंस की बात कर रही हूँ। तो ये एंजल आपको ड्रीम में कांटेक्ट करते हैं। मैंने बताया कि आपके पितृ बन के कैसे गाइड करते हैं, आपके एंसेस्टर बन के कैसे गाइड करते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी कि और कैसे किस किस रूप में आते हैं। तो आप जिन लोगों को जानते हो, पहचानते हो, आपके आसपास की उनका भी शक्ल लेके वो लोग आते हैं। आपको लगेगा कि उनका हायर सेल्फ कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। और मैंने बताया था कि एक बार कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है, हालांकि उसका दूसरा हिस्सा छूट गया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छे से मैं एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से पितृ लोग खुदा से नज़दीक होते हैं, खुदा जैसी होते हैं या ईश्वर जैसी होते हैं। मैं वो बात एक्सप्लेन कर रही थी, तो वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है। 2-3 बार कोशिश की, तो मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। ये एंजल, ये स्पिरिट गाइड, ये पितृ लोग ईश्वर से भेजे गए होते हैं, ईश्वर के आदमी होते हैं जो आपके पितृ लोग की शक्ल लेके आते हैं, आपके दोस्त की शक्ल लेके आते हैं, आपके टीचर की शक्ल लेके आते हैं, या खुद ईश्वर ही होते हैं। वो बात मैं बताऊंगी, और बताई थी, वो चीज़ें छूट गई, पिछले वीडियो से नहीं रिकॉर्डिंग हो पाई। तो दोस्तों ये लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं आपके एंजल। कोई आपके अच्छा दोस्त बन के, अगर आपने स्कूल में पढ़ाई किया है, अपने कॉलेज में पढ़ाई किया है, तो अगर कोई ऐसे आपके क्लासमेट था, कोई दोस्त था जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, कभी नेगेटिव बातें नहीं बोला है, लोगों से ज़्यादा झगड़ा वगड़ा नहीं किया है, यानी कि जिनका दिल साफ है और जिनका कोई नेगेटिव रिकॉर्ड नहीं है, आपके एक ऐसे दोस्त बन के आपको कांटेक्ट करेंगे। या आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई मौसा, मौसी, बड़े पापा, बड़ी माँ, कोई बड़े भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई, छोटी बहन, जिनका कोई बुरा कर्म ना रहा हो, जो ज़्यादा झूठ मूठ नहीं बोलता हो, जो लोगों का नुकसान नहीं करते हैं, यानी कि इन मेजॉरिटी मैक्सिमम जिनको कार्मिक क्लीन चिट मिली है, जिनका कार्मिक बैगेज ज़्यादा नहीं है, जिनका नेगेटिव कर्म ज़्यादा नहीं है, जिनका नेगेटिव रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है, ऐसे एक पर्सन बन के, ऐसे एक दोस्त बन के, ऐसे एक भाई बन के, ऐसे एक बहन बन के, ऐसे एक रिश्तेदार बन के एंजल आपको ड्रीम में, सपने में कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। ये क्या, और आपको उस बात को ध्यान रखना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे जगह पे बात कर रहे हैं, कैसे जगह पे बात कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर इशारा कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहने, आप कैसे पहने हो। ये ड्रीम में तो ऐसे ध्यान, ड्रीम में तो आप सजग नहीं हो तो ये चीज़ें देखोगे, लेकिन आपको दिखाया जाएगा वो चीज़, वो जगह, वो सिचुएशन। और जो जगह पे, जिस स्थान पे आपकी एंजल, आपके स्पिरिट गाइड बात करते हैं, खड़े होके, बैठ के, किस तरीके से, वो जगह, वो पर्सन, वो स्थान कुछ खास मायने रखता है। वो मायने क्या रखता है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और मैंने कुछ बनाया है। अगर आप लोगों ने डीपली मार्क करते हो तो आप डिकोड कर लोगी। तो वो जहाँ पर खड़े होके बोलते हैं उस जगह का कुछ अहमियत होते हैं, आपसे कुछ हद तक जुड़ा हुआ होता है गहराई से वो जगह। ठीक है। वो बात में भी मैं बता चुकी हूँ। ड्रीम बहुत ही अहमियत रखता है। जो लोग जर्नी में हो प्लीज़ ड्रीम को जानो, पहचानो, समझो। और मैं एक डिवाइन फेमिनाइन से बात की हूँ, वो कुछ सिमिलर ड्रीम देखा जो मैं बहुत पहले देख चुकी थी, और उस वक्त मैं ज़्यादा ड्रीम को ध्यान नहीं देती थी, डिकोड नहीं, हालांकि मुझे पता नहीं था कि
हील कैसे करना है, ड्रीम को हील कैसे करना है, वो चीज़ें मुझे पता नहीं था। उसका तोड़ भी मैंने खुद निकाला है और वो चीज़ें फ़ायदामंद हो रहा है। मैंने आपको बोला है कुछ नेगेटिव ड्रीम देखते हो, आने वाली घटनाओं का कुछ बुरा घटना अगर देखते हो तो हीलिंग करके, मेडिटेशन करके, प्रेयर करके, मंत्र करके 90% उसको डिफ्यूज कर सकते हो। मैं ये बात बताऊं, एक नेगेटिव ड्रीम एक बम ब्लास्ट जैसे होते हैं। सोचिए कि कहीं पे बम रोपण कर दी गई है और 2 मिनट पहले जैसे आतंकवादी लोग खबर देते कि हम ये जगह पे बम लगाए हैं, हिम्मत है तो डिफ्यूज करके दिखाओ, तो आप 99% डिफ्यूज कर सकते हो एक बम की विध्वंसक स्वरूप को, मैं वही कहूँगी। तो इसीलिए आपको ड्रीम को समझना होगा, डिकोड करके जानना होगा। तो मेरे को एक सिमिलर ड्रीम आई थी और मेरे को डिकोड करना तो आता था और ज़्यादा बहुत मैं ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसको हील कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी पे चेंज कैसे करना है, वो चीज़ें मुझे नहीं आती थी। ठीक है, और फिलहाल मुझे आ गई है। और एक डिवाइन फेमिनाइन बोली अपने ड्रीम के बारे में कि ऐसा ऐसा मैंने ड्रीम देखा। मैंने बोली सिमिलर मैंने देखा और तुमने ये रिचुअल्स करो। ठीक है, हालांकि मैं 2-3 ऐसे नेगेटिव ड्रीम को मैं पॉजिटिविटी पे कन्वर्ट कर चुकी हूँ, जो चीज़ें मुझे दिखाई गई थी और ये चीज़ें सच है और ये चीज़ें मैं एक्सपीरियंस की हूँ और मैं वही तरीका अपना रही हूँ, वही रास्ते पे जा रही हूँ जो तोड़ मैंने खुद निकाला है। ठीक है, तो अगर आप जर्नी में पॉजिटिविटी चाहते हो, अगर आप चाहते हो ज़्यादा नेगेटिव इंसिडेंट ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी जर्नी स्मूथ हो, ज़्यादा विध्वंसक ना हो, ज़्यादा किसी को हानि ना पहुँचे, आप ज़्यादा नुकसान की भरपाई ना करो, तो डिकोड करना सीखिए और ड्रीम को हील करना सीखिए। हम खुद को जैसे हील करते हैं, कार्मिक सिचुएशन को जैसे हील करते हैं, इसी तरह हम ड्रीम को भी हील कर सकते हैं। हम अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी हीलिंग पावर से, अपनी सूझबूझ से हम अपनी ऐसे कहो कि आने वाले भविष्य को बदल सकते हैं। जो ड्रीम में दिखाई जाती है उस चीज़ को आप बदल सकते हो, आप अपने भाग्य का नियंता बन सकते हो। ठीक है, और वो कौन करता है? देखिए, हर घटनाओं का हर्ता करता ईश्वर है। अगर आप नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इफ़र्ट्स डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो ईश्वर आपकी मदद करता है और वो सिचुएशन को जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है। बात वही है। ठीक है, कर्म आपको करना है, फल देने वाला ईश्वर है। तो मैं बोलने जा रही थी, एक तो आपके अच्छा दोस्त बन के, भाई या बहन या कजन बन के एंजल आपको कांटेक्ट करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, आपको वो बातें को सुनना होगा। कुछ बातें सिंबलिक होती है, कुछ इशारों पे होती है। ठीक है, कुछ जगह को लेके होती है। उन चीज़ों को आपको डिकोड करना सीखना होगा और मैंने काफ़ी चीज़ों को डिकोड करना सिखा दिया है, काफ़ी वीडियो बना दिया है। ठीक है, लोग रेस्पॉन्स करेंगे तो मैं आगे बनाऊंगी, वरना आप लोग जानते हो एक चीज़ को रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आदमी मतलब इतना इनकरेज नहीं होता। ठीक है, लोग रेस्पॉन्स करेंगे, मैं ज़रूर ड्रीम डिकोड के लेके आगे वीडियो बनाती रहूँगी। दूसरी चीज़, आपके कोई टीचर बन के आप किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, किसी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उसी स्कूल या उसी कॉलेज का टीचर बन के आपको कांटेक्ट करेंगे स्पिरिट गाइड एंजल और कुछ गाइड करेंगे, आपको कुछ नोट दिखाएंगे। उस नोट पे कुछ लिखा हुआ होगा या किसी सब्जेक्ट का नाम लेंगे कि ये सब्जेक्ट तुमने नहीं पढ़ा, ये सब्जेक्ट पढ़ा करो। ठीक है, या तो आप किसी लाइब्रेरी में कुछ किताब लेने जा रहे हो, आपको उस चीज़ को ध्यान देना होगा और बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो आप तो पढ़ाई करते हो, मतलब आप जब जर्नी में होते हो, मैंने बोल दिया कैसे पता चलता है। स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो। ठीक है, लाइब्रेरी जाते हो, क्लास करने जाते हो, ग्रुप में हो। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ें भी डिकोड करना है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं किया, कौन सा सब्जेक्ट का किताब पकड़े हो। उन चीज़ों का भी अलग अलग मीनिंग रहता है। मैं अभी वो चीज़ें बताने नहीं जा रही हूँ, फिलहाल मैं एंजल के बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो मतलब आपके स्कूल का किसी टीचर, आपके कॉलेज का किसी लेक्चरर, किसी प्रोफेसर, जिनके साथ आप पढ़ चुके हो, पढ़ाई कर चुके हो, वही बन के आपके स्पिरिट गाइड आपको कांटेक्ट करेंगे।
किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इशारा करेंगे, किसी एक सब्जेक्ट का एक पन्ना के ऊपर इशारा करेंगे। मैथ साइंस हो सकता है, खासली मेनली मेरे को जो सब्जेक्ट अच्छा आता है और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ी हूँ वही चीज़ें मतलब कि वही सब्जेक्ट का नाम ले ली जाती है। जैसे कि मैंने फिलोसफी पढ़ा है तो मैं ड्रीम में फिलोसफी पढ़ती हूँ। मेरे को एमआइल अच्छे से आता है अपनी मदर टंग उड़िया, तो मैं उड़िया का पढ़ाई करती हूँ। ठीक है, तो मैंने योगा पढ़ाई किया तो कुछ चीज़ों पे योगा कुछ दूसरे चीज़ इंडिकेट करते हैं, मैं बताऊँगी। जो लोग योगा सीखे हैं, योगा तो जो लोग नहीं सीखे हैं उनको तो ये चीज़ का ड्रीम नहीं आता होगा, मुझे नहीं पता। मेरे को योगा का आती है, फिलोसफी का ड्रीम आती है। ठीक है, और मेरा सब्जेक्ट तो इंग्लिश नहीं था, और हर कोई जैसे कि इंटर तक 10th तक इंग्लिश पढ़ते हैं, तो कभी कभी मैं लाइब्रेरी जाके वर्ड बुक ढूंढती थी। मैं जो चीज़ें मैं पढ़ चुकी हूँ, जो उन चीज़ों पे इंटरेस्ट था वही चीज़ों का ड्रीमिंग आती है। जैसे मैं जब हायर क्लासेस में भी पढ़ी, जैसे मैंने पीजी वगैरह किया, तो फिर भी मैं इंग्लिश को ध्यान देती थी। अंग्रेजी मीनिंग वगैरह, वर्ड बुक वगैरह, डिक्शनरी वगैरह का मैंने कलेक्शन करती थी मैं अंग्रेजी नॉलेज के लिए। तो मैं भी अभी भी ड्रीम में भी जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मैं अंग्रेजी वर्ड बुक ढूंढती हूँ कि मुझे ये मीनिंग पढ़ लेना चाहिए, कुछ और मीनिंग पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं उसका डिकोड नहीं किया है, मैं कुछ चीज़ों का डिकोड किया है। और 10वीं तक तो हर कोई साइंस मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस मैथ का मैं अभी सब्जेक्ट का मैं मतलब बताने नहीं जा रही हूँ। मैंने कुछ सब्जेक्ट का डिकोड किया है क्या होता है। ठीक है, मातृभाषा अगर किसी का मातृभाषा हिंदी है, कुछ और है, तो वो लोग भी मातृभाषा पढ़ते हैं। तो खास करके मातृभाषा जो है आध्यात्मिक ज्ञान को बताया जाता है, मेडिटेशन को बताया जाता है, प्रेयर्स को बताया जाता है कि कुछ मेडिटेशन का टेक्निक ढूंढिए। मातृभाषा अगर पढ़ रहे हो आप अपना, तो उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन का टेक्निक ढूंढिए, हीलिंग टेक्निक्स ढूंढिए, प्रेयर कीजिए, गॉड से कनेक्ट हो जाइए, भक्ति से पुकार लगाइए, सरेंडर कीजिए। MIL का मतलब अपना मदर टंग का मतलब वही होता है। मैं ये एक बात बता दिया क्योंकि लोग कंफ्यूज होते होंगे, और मैं सब्जेक्ट के बारे में मैं और भी पता लगाऊंगी और मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, ये था एंजल के बारे में, स्पिरिट गाइड के बारे में और एंसिस्टर के बारे में कि ये लोग कैसे आपको मदद करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि एंजल, स्पिरिट गाइड, एंसिस्टर खुद ईश्वर होते हैं या ईश्वर से भेजे हुए फरिश्ते होते हैं। ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके कर्म में खास करके पितरों के बारे में बोलूँगी तो ये लोग मतलब आपका कर्म जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, आपका संस्कार, तभी ये पितरों लोग कांटेक्ट करते हैं। मैंने सुना है बहुत लोगों को कांटेक्ट नहीं करते, खास करके कोई डिवाइन मस्कुलाइन लोग, जो लोग ज़्यादा नेगेटिव साइड से ऑपरेट करते हैं, टॉक्सिक होते हैं, उनको इनके पितरों लोगों का दर्शन नहीं होता है। आप काफ़ी हद तक जब हीलिंग कर लेते हो, अच्छा कर्म कर लेते हो, पॉजिटिव वर्क कर लेते हो, तब जाके पितरों लोग दर्शन देते हैं।